Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start New Oxford Primary Science 3rd edition level 5. All of you open your reading textbook page number 11. Unit number 2, Microorganism, Health and Disease. So students, today we are going to start unit number 2 and our टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम खाली आंख से नहीं देख सकते, बल्कि हम उन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. सो माइक्रो मीन स्मॉल. हेल्थ, सेहत के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड डिजीज और बीमारी के बारे में. सो स्टूडेंट्स, start reading. All food contains substance which the body requires. Some food are better than other because they have a higher food value. This means they contain more substance that the body can use. Students, हमारी बॉडी को जिन जिन फूड सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी फूड वो तमाम सब्सटेंस को कंटेन करती है. अब कुछ फूड ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्दी हैं, हमारे लिए बेटर हैं एज कम्पेयर टू अदर्स. अब जो हमारे लिए बेटर हैं, हेल्दी हैं, वो किस लिए? क्योंकि वो फूड की जितनी भी हमारी बॉडी जिन जिन फूड सब्सटेंस की डिमांड कर रही है, वो तमाम के तमाम उस फूड में मौजूद होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जिन फूड सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उस फूड में वो तमाम सब्सटेंस जो हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट है. डिड यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू? Eating too much of one kind of food can be bad for you. Eating too little of some food can also be bad for you. So students, क्या आपने कभी सोचा है कि खुराक भी हमारे लिए अच्छी या बुरी हो सकती है? सपोज दैट अगर आप एक ही खुराक को बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीन बार बार उसी की क्वांटिटी को आप ले रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहती. इसी तरह अगर आप उसी खुराक को बहुत कम मकदार में लेते हैं, तो भी वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि खराब है. कॉन्सेप्ट चेक. What do these food items contain? Unscramble the letter to find the answer. So here you can see it's a fish, chicken and eggs. These food contain, so EINOPRT. So map the word protein. It's mean these foods contain protein. And what is the function of this food? They build up you without making you fit. अब ये क्या करती हैं? हमें बिल्ड अप करती हैं, हमें बनाती हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी के ऊपर फेट नहीं चढ़ता. सेकेंड, carbohydrates. These food contain carbohydrates, fibers and a little protein. इसके अलावा फाइबर्स के अलावा इसमें लिटिल प्रोटीन भी होती है. They give you energy. और ये जो फूड है ये हमें क्या देती है? एनर्जी देती है. थर्ड वन इज फिश, वेजिटेबल्स, milk and apple. These food contain vitamins. What is it? Vitamins, minerals and fiber. They help to keep you healthy. अब हमारी ये जो फूड है ये मिनरल्स और फाइबर को कंटेन करती है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमें हेल्दी रखती है. पेज नंबर 12, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Although you can easily count large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. We call these tiny organisms microorganisms because we need a powerful microscope to see them. So students, microorganism के बारे में मैंने आपको बताया कि ये tiny organism होते हैं, ऐसे organism होते हैं जिन्हें हम खाली आंख से नहीं देख सकते, और इन organism को देखने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ओवरऑल जो हमारी वर्ल्ड है उसमें पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, वाटर में, सॉइल में पाए जाते हैं, इवन के ये हमारी बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की ये सतह पर पाए जाते हैं. इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल यूज द वर्ड जर्म्स. हम अपने डेली रोजमर्रा रूटीन में अगर एक वर्ड यूज करते हैं, आप सब भी ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, जर्म्स. जैसे कि हम कहते हैं कि हाँ जी, अपने हाथों को कूड़ा क्रिकेट अपने हाथों से मत उठाएं, आपके हाथों पे जर्म्स लग जाएंगे. तो ये जो जर्म्स हैं ये एक्चुअली क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हम उन जर्म्स को हम अपने हाथों पे नहीं देख सकते, लेकिन ये है कि क्योंकि इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो माइक्रो है. माइक्रो मीन स्मॉल है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हम उन जर्म्स को देख सकते हैं. When they talk about harmful microorganism, तो हम इन जर्म्स को क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. सपोज दैट इन्हीं हाथों से अगर हमने फूड ली, हमने खाना खाया, तो ये जो जर्म्स है ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे और हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का हम शिकार हो जाएंगे. काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया, अब हम उसकी काइंड पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के जो लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वायरसेस को. सो व्हाट आर वायरसेस?
स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरिया की निस्बत छोटे होते हैं। वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, वायरसेस की पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये बैक्टीरिया से इनका साइज कम होता है, और वायरसेस सिर्फ उन सेल में ग्रो होंगे जो कि लिविंग होंगे, मीन हमारी बॉडी के जितने भी लिविंग सेल हैं उनमें वायरसेस ग्रो हो सकते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। मल्टीप्लाई मीन इनकी जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनकी तादाद मल्टीपल होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। कौन कौन सी जगह में, वार्म गर्म, और मॉइस्ट ऐसी जगह जो गर्म हो और जिसमें नमी हो। दे आर हार्मफुल टू एनिमल एंड प्लांट एंड कैन कॉज मेनी डिजीजेस। उसके अलावा वायरसेस किन 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 ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, और इनमें ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को कॉज करती है। Some illness caused by a virus in human are influenza, chickenpox, cold, measles, mumps, hepatitis. So students, ये कुछ डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमंस में काज होती हैं वायरसेस की वजह से, जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, चिकन पॉक्स, मीजल्स, खसरा जिसको हम लाकड़ा काकड़ा बोलते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस, ये सब की सब हमें किस वजह से होती हैं, वायरसेस की वजह से होती हैं। ये देखें, अ चाइल्ड विथ स्मॉल चिकन पॉक्स, ये जो स्पॉट्स हमारी फेस, इस बच्चे के फेस पर बने हुए हैं, ये क्या है, चिकन पॉक्स। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि चिकन पॉक्स या फिर मीजल से गुजर चुके होंगे, और बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस भी हो चुका होगा। पेज 13, बैक्टीरिया। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्स्ट काइंड हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा, अब हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया ये क्या है कि ये यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर मीन एक सेल से बने होते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, ये भी तेजी से ग्रो होते हैं और रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, मीन एक से इनकी तादाद भी फौरी तौर पर बढ़ती है। बैक्टीरियल सेल एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। अब जो बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उनकी 3 बेसिक शेप्स होती हैं। दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड। अब बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, टाइफाइड, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सारी के सारी बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए भी यूजफुल होते हैं। डू यू इंजॉय ईटिंग योगर्ट? क्या आपने योगर्ट खाते हुए कभी इंजॉय किया? योगर्ट, दही जो हम खाते हैं, ठीक है, चीज एंड बटर, दीज ऑल आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। अब हमारे पास ये योगर्ट है, ये चीज है, ये सब के सब जो है ये बैक्टीरिया की मदद से प्रिपेयर होते हैं। सम बैक्टीरिया लिव इन आवर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी फूड की जो डाइजेशन है उसमें हेल्पफुल कर होते हैं। फंजाई। सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। सो स्टूडेंट्स, ये फंजाई है, फंजाई की कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि यूनिसेलुलर मीन एक सेल से बनी होती है, बट कुछ फंजाई की टाइप्स ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा सेल से बनी होती हैं। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन ऐसे फंजाई जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। मैक्रोस्कोपिक मीन, मैक्रो मीन बड़े, ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक जो फंजाई होंगे उन्हें हम खाली आंख से देख सकते हैं। द फंजाई इंक्लूड अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम, यीस्ट एंड मोल्ड। अब फंजाई में जो कुछ टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है, मशरूम है, यीस्ट है और मोल्ड है। They cannot make their own food and obtain their food from other organism on which they grow. अब फंजाई क्या करती हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती बल्कि ये उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती हैं जहां पर ये ग्रो होती हैं। You must have seen green mold growing on stale bread on एंड रोटिंग फ्रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी नोट किया हो, अगर आपके घर में कभी ब्रेड है, अगर हम 2-4 दिन ब्रेड को इस तरह छोड़ दें तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स एक्चुअली क्या हैं, मोल्ड हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंगो के ऊपर आप देखें यहाँ पर भी मोल्ड है ऑन रोटिंग फ्रूट, ये जो ग्रीनिश पार्ट है ये क्या है, मोल्ड है, और ये फंजाई की टाइप है। सम फंजाई लाइक मशरूम आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। और ओके स्टूडेंट्स, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कि एडिबल होती हैं, एडिबल मीन जिन्हें हम खा सकते हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए जहरीली होती हैं, हम उनको खा नहीं सकते। सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल एंड प्लांट्स, दीज फंजाई आर डिकम्पोजर्स। ऐसे फंजाई जो कि डेड एनिमल और प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेंगी उनको हम डिकम्पोजर्स बोलेंगे। फंजाई डिकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मैक सॉइल फर्टाइल। इसके अलावा फंजाई बायोडिग्रेडेबल लिटर को डिकम्पोज करेगी और हमारी जो सॉइल है उसको फर्टाइल करेगी, यानी जरखेज करेगी।
Page 14, decomposer are organisms that break down dead or decaying organism and in doing so they carry out natural process of decomposition. So students, decomposers कौन से होते हैं? ऐसे organism होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल को ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है। फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन। इसके अलावा फंजाई जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी ग्रो करती है और इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन को कॉज करती है, लाइक रिंगवर्म एंड एथलीट फुट। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीज। अब हमें फंजाई हमारी स्किन के ऊपर ग्रो ना हो, इससे बचने के लिए हमें अपनी स्किन को क्लीन रखना पड़ेगा। यीस्ट इज अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा यीस्ट क्या है? यीस्ट भी एक फंगस है जो कि ब्रेड बनाने में और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होती है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेदर लाइक बैक्टीरिया। अब प्रोटोजोआ जो है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इफ दे एंटर द बॉडी, अगर ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, दे कैन लिव एंड ग्रो। स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ जो है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये वहां पर जिंदा भी रहते हैं और ग्रो भी होते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। अब प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो होते हैं और सबसे ज्यादा ये कहां पर पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। Dysentery is caused by a protozoan and so is diarrhea। अब जो डायसेंट्री है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोन की वजह से होती है और डायरिया भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करते हैं। देयर आर मेनी डिजीजेज विच मेक अस इल। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमें बीमार बनाती हैं। सम डिजीजेज आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन दैट इट नीड। ओके स्टूडेंट्स, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में इसलिए होती हैं क्योंकि हम प्रॉपर मकदार में विटामिन और मिनरल्स को नहीं लेते, और इनको हम क्या कहते हैं? ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब कहते हैं किसी चीज की आपकी बॉडी में कमी हो जाना। डेफिशिएंसी मीन कमी हो जाना। अब ऐसी बीमारियां जो हमें विटामिन, मिनरल या कैल्शियम की वजह से होंगी उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहेंगे। सम डिजीजेज आर कॉज्ड बिकॉज ए पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। सच डिजीजेज अफेक्ट द लीवर, हार्ट, किडनी एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। These and the deficiency disease are not separate from one person to another. They are non-communicable disease. Deficiency disease can be prevented by eating these foods. So students, कुछ diseases ऐसी होती हैं जो इस वजह से होती है कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर जो वर्क है उसको करना छोड़ देती है। अब इस तरह की डिजीजेज जो होंगे वो हमारे लीवर को, हार्ट को और किडनी को अफेक्ट करेंगी। लेकिन जो ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती, और इन बीमारियों को हम अगर हेल्दी फूड लेंगे, अगर हम अपनी डाइट को प्रॉपर रखेंगे तो हम इन बीमारियों से ओवरकम कर सकते हैं। विटामिन ए, आप देख सकते हैं विटामिन ए में हमारे पास कौन कौन सी फूड्स आ रही हैं। विटामिन बी की फूड्स को आप चेक करें, सी की फूड्स को चेक करें, डी, ई और के की विटामिन, इन सारे विटामिन में जो जो फूड्स हैं आप इनको चेक करें और इसे अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज है ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं। जैसे कि आजकल आप देख लें कोरोना वायरस फैला हुआ। अब कोरोना वायरस के बारे में जो इन्वेस्टिगेट हुआ है वो यही है कि कोरोना वायरस पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहा है, और ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, मीन वायरस की वजह से फैला हुआ है। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, और ये किस वजह से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इंटर हो रहे होते हैं। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ। स्टूडेंट्स, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये क्वेश्चन है कि ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो मैं आपको अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल दूंगी। अब देखिए कोरोना वायरस के बारे में जैसे ही हमने सुना, कोरोना वायरस के बारे में हमने सुना तो कोरोना वायरस भी एक वायरल डिजीज है, एक वायरल इन्फेक्शन है। अब कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर होता है? जब से हम हैंड शेक कर रहे होते हैं, जब हम किसी ऐसे पर्सन को हैंड शेक करते हैं जो कि ऑलरेडी अफेक्टेड है वायरस से, हम हैंड शेक करते हैं तो उसके हाथों से जर्म्स हमारे हाथ में आ जाते हैं। अब वो हाथ जब हम अपने मुंह की तरफ लेकर जाते हैं तो वो वायरस माउथ के जरिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। जब हम नोज के करीब लेकर जाते हैं तो वही वायरस नोज के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, और अगर हम अपनी आई के करीब लेकर जाते हैं तो वहां से भी वो हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। इसके अलावा कफिंग, स्नीजिंग और स्पिटिंग, खांसना, थूकना और छींकना, इन सब से भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। ये तमाम जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से इंटर होते हैं। इंसेक्ट टू पास ऑन डिजीज टू ह्यूमन। इंसेक्ट पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस ऑन फीडिंग
ऑन देयर ब्लड। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बाइट करते हैं, जस्ट लाइक अगर आप मॉस्किटो की बात करें, मॉस्किटो हमें बाइट करता है और क्योंकि वो हमारे ब्लड के ऊपर फीड कर रहा होता है। द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। जब हमें फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगा तो हम मलेरिया का शिकार हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आप देखें, जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो हम मलेरिया का काज नहीं होंगे, लेकिन जब फीमेल मॉस्किटो होगा तो हम मलेरिया का शिकार हो जाएंगे। येलो फीवर, प्लग, typhus and sleeping sickness are also caused by the bite of insects such as mosquito, fleas, bugs and sand fleas. So students, ये जो तमाम डिजीजेज हैं ये भी किस वजह से कॉज होती हैं कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हमें बाइट कर रहे होते हैं। इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स। इसके अलावा कुछ वर्म्स ऐसे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल द हुक वर्म लार्वा कैन बरो थ्रू ह्यूमन स्किन। Once it is under the skin, it can get into the bloodstream. It is then carried to other parts of the body in the bloodstream. So students, कुछ इन्फेक्शन, कुछ वर्म्स ऐसे हैं, कुछ जर्म्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। जस्ट लाइक अगर हुक वर्म की हम बात करें तो ये ह्यूमन स्किन के अंदर जाता है, और जब ये स्किन के अंदर पहुंच जाता है तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद ये बॉडी के तमाम पार्ट्स में इंटर हो जाता है। सम डिजीजेज कैन ऑल्सो भी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कि इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रही हैं। When food is left in the open for some time, germs such as bacteria and fungi can fall on it. The germ began to spread in the food. सो स्टूडेंट्स, अब फूड में जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। जब हम फूड को ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखते, छोड़ देते हैं, तो कुछ फंजाई और वायरसेस उसमें गिर जाते हैं, कुछ जर्म्स। जब हम वो फूड खाते हैं तो हम उन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब आपको पता है कॉलरा और जो टाइफाइड है ये बीमारियां जो हमें फूड और वाटर की वजह से फैलती हैं। Food poisoning is caused by bacteria from food that not stored, prepared or cooked properly. अब फूड पॉइजनिंग हैजर्ड जो है वो हमें बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर उस फूड की वजह से, फ्रॉम फूड दैट आर नॉट स्टोर्ड, जो फूड हम स्टोर नहीं कर सकते, प्रीपेयर्ड और कुक्ड प्रॉपरली। अब देखें फूड पॉइजनिंग क्या होता है, एक्चुअली हमें वॉमिटिंग होती है और मोशन होती है, और इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम फूड को स्टोर नहीं कर सकते और इसके अलावा हमने फूड को प्रॉपरली च्यू भी नहीं किया होता। ठीक है। जर्म्स इन फूड, फूड में कौन कौन से जर्म्स पाए जाते हैं। जर्म्स नीड सर्टन कंडीशन टू ब्रीड। अब जर्म्स को भी ब्रीडिंग के लिए एक कंडीशन की जरूरत होती है। ठीक है। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ इट इज केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोजन। अब जो जर्म्स हैं वो ऐसी फूड में कभी भी ब्रीड नहीं कर सकेंगे जो बहुत ज्यादा ड्राई हो या फिर ठंडी हो। इफ फूड हैज बीन स्टीरिलाइज्ड, अगर हम फूड को स्टीरिलाइज्ड कर दें, इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो हम उसे जर्म्स से बचा सकते हैं। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड may also lead to illness. अब वो फ्रेश वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं जिनको हम वॉश नहीं कर सकते उनकी वजह से भी हमें बीमारियां लग सकती हैं। ईटिंग अनवॉश्ड स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इनटू द बॉडी। इसके अलावा कुछ ऐसी फूड जिनको हम वॉश नहीं कर सकते, स्पॉइल्ड फूड या फिर ऐसी फूड जिसको हमने कवर नहीं किया, उसकी वजह से जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। Processed food are kept safe as they are sealed in plastic or in tin. Air is kept away from the food. इसके अलावा जो प्रोसेस फूड होती है वो सेफ होती है क्योंकि वो सील्ड में होती है, सील्ड प्लास्टिक टिन में होती है, प्लास्टिक सील्ड होती है प्लास्टिक में या फिर टिन में। Some food can be kept from going bad by the use of chemical. कुछ फूड ऐसी होती है जिसको हम केमिकल्स को यूज करते हुए उसको खराब होने से बचा सकते हैं। When certain chemicals are added to food, जब बहुत सारे केमिकल्स को फूड में इंटर किया जाएगा, germs cannot breed in it, तो germs उसमें ग्रो नहीं कर सकेंगे। Food that have been packed in a factory usually have chemical preservative added to them. और ऐसी फूड जो कि फैक्ट्री में प्रिपेयर होती है, उनको सील करने से पहले उनके अंदर केमिकल्स को डाल दिया जाता है ताकि जर्म्स उसके अंदर इंटर ना हो सके। मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। अब मिल्क हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, एक प्रोसेस के जरिए करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। टू पास्चराइज मिल्क इट इज फर्स्ट हीटेड। मिल्क को पास्चराइज करने के लिए उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है एंड देन कूल्ड क्विकली, उसके बाद उसको तेजी से ठंडा कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस। और पास्चराइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे जर्म्स ऐसे होते हैं जो कि मिल्क के अंदर किल हो जाते हैं। Concept check. Answer these questions. Why should we wash fruit and vegetable before eating them? Second, which creature carry germs on their feet and like to land on food? So students, these two questions are included in our concept check. You have to do it with the help of your parents. Keeping healthy. To control the spread of disease, we have to ventilate the house well, to allow
फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। सो स्टूडेंट्स, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा जो हाउस है वो वेल वेंटिलेट हो, मीन उसमें हवा प्रॉपरली इंटर हो रही हो, ताकि फ्रेश हवा जो है वो हमारे पूरे घर में सर्कुलेट करे। एयर क्लॉथ एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। इसके अलावा जो हमारे क्लॉथ हैं उनको हमें फ्रेश एयर और सनलाइट में ड्राई करना चाहिए। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। इसके अलावा हमें पानी को और खुराक को ढांप कर और साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन। इसके अलावा दूध को बॉयल करके यूज करना चाहिए ताकि जितने भी उसके अंदर जर्म्स है वो मर जाएं। कीप द सराउंडिंग क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। स्नीज इनटू हैंडकरचीफ और टिश्यू और द crook of your elbow. If you are sick, do not share your personal thing. Get yourself vaccinated. सॉरी स्टूडेंट्स, वैक्सीनेटेड। सो स्टूडेंट्स, हम अपने आप को कैसे हेल्दी कर सकते हैं? सबसे पहले जिस घर में हम रह रही हूँ तो वो वेल वेंटिलेट हो, मीन उसमें फ्रेश एयर इंटर हो रही हो। दूध को जो है हमें बॉयल करके यूज करना चाहिए ताकि जितने भी उसके अंदर जर्म्स है वो मर जाए। इसके अलावा हमारा जो इर्द गिर्द सराउंडिंग हमें उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी हम छींकें तो हमें चाहिए कि हम टिश्यू रुमाल का यूज करें या फिर अपनी एल्बो के ऊपर छींकें। अगर हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएं तो हमारी जो पर्सनल चीजें हैं वो हम यूज ना करें। जस्ट लाइक हम अपने आगे का पानी किसी दूसरे को पीने न दें, ठीक है। हम जो टॉवल यूज करें वो किसी दूसरे को ना दें, क्योंकि अगर हम बीमार हैं, हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वो हमारे वजह से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके अलावा हमें प्रॉपरली अपना चेकअप करवाना चाहिए और हमें वैक्सीन का यूज भी करना चाहिए। Students, unit number 2 reading plus explanation is done. Now it's your home task. You have to read unit number 2 properly and underline all the difficult word. Jazakillah. Now move to workbook page number 17, unit number 2, microorganism, health and diseases. Students, here is a question. Complete the chart of microorganism and disease. माइक्रो सो हमारे पास कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने चैप्टर की रीडिंग में डिस्कस किया था? हमारे पास थे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। सो स्टूडेंट्स, राइट वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। डिजीज कास्ड बाय देम एनी टू। अब वायरसेस कौन कौन सी डिजीजेस को कॉज कर रहे हैं? वायरसेस हेपेटाइटिस को कॉज करते हैं और चिकन पॉक्स को। इसके अलावा कुछ और भी डिजीजेस थी जो कि वायरसेस क्या करते हैं, कॉज करते हैं, बट हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखनी है, हेपेटाइटिस एंड चिकन पॉक्स। डिजीज कॉज्ड बाय देम। बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीजेस को कॉज करते हैं? टाइफाइड, निमोनिया। ओके, राइट, टाइफाइड एंड निमोनिया इन दिस ब्लॉक। प्रोटोजोआ कौन कौन सी डिजीज को कॉज करते हैं? डायरिया, मलेरिया। ओके, डाइसेंट्री भी क्या है? डायरिया ही है। डाइसेंट्री और डायरिया का सेम मीन है। सो प्रोटोजोआ के इस ब्लॉक में आप लिखें डायरिया एंड मलेरिया कास्ड बाय प्रोटोजोआ। फंजाई काज स्किन इन्फेक्शन। फंजाई क्या करती है? स्किन इन्फेक्शन को कॉज करती है। और कौन कौन सी डिजीज हैं उसमें? रिंगवर्म एंड एथलीट फुट। राइट, रिंगवर्म एंड एथलीट फुट इन दिस ब्लॉक। हाउ आर फंजाई यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग? गिव 2 एग्जाम्पल। अब हमने बताना है कि फंजाई किस तरह ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है और हमने 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है। फंजाई आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। फंजाई क्या इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं। अब फंजाई डिकम्पोजर्स कैसे हैं कि फंजाई जितने भी लिटर है उसको डिकम्पोज करते हैं और सॉइल को फर्टाइल करते हैं। फंजाई प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फूड प्रोडक्शन एंड मेडिसन। और फंजाई का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है कि ये फूड की प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और मेडिसन में। अब एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? यीस्ट एंड मशरूम। फॉर एग्जांपल, यीस्ट एंड मशरूम। पेज 18, नेम 3 प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया। हमने 3 ऐसी जगहों पर लिखना है जहां पर बैक्टीरिया हमें मिल सकते हैं। सॉइल, रॉक्स एंड ओशन। ओके, राइट, सॉइल, रॉक एंड ओशन। सो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया हमें कौन कौन सी जगहों पर मिल सकते हैं? सॉइल यानी जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, रॉक्स चट्टानों में पाए जाते हैं और ओशंस में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 26 इज योर होमवर्क. You have to do it on your workbook. You can take help from reading textbook page number 14. Here you can see that in this block we can clearly see the ingredients that are present in vitamin A, vitamin B, C, D, E and K. Okay, you have to write all these things, you have to draw all these things in your workbook page number 26. It's your homework. Jazakillah, fi amanillah.